एक एक्टर को सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है, लुक्स एंड एक्टिंग स्किल्स, राइट? काइंड ऑफ। एक और इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट सिलेक्शन। आई थिंक अक्षय इज़ अ डिसेंट लुकिंग गाय विद ग्रेट एक्टिंग स्किल्स, बट व्हाट ही ट्रूली इज गिफ्टेड इन इज चूजिंग गुड स्क्रिप्ट्स, एंड आई थिंक द ओल्डर ही गेट्स उतनी ही उनकी ये स्किल रिफाइन भी होती जा रही है। अक्षय बेटे हैं विनोद खन्ना के, हु हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल एक्टर। एक टाइम पे उनको अमिताभ बच्चन की टक्कर का माना जाता था। विनोद ओशो के लॉयल फॉलोअर थे, एंड व्हेन अक्षय वाज 4 years old, विनोद लेफ्ट हिज फैमिली ताकि वो ओशो के आश्रम में जाके रह सकें। ऑल्दो अक्षय डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाई और व्हाट हैपेंड, दिस डिड अफेक्ट हिम। कुछ सालों बाद विनोद वापस आए एंड ही प्रोड्यूस्ड अक्षय's फर्स्ट फिल्म हिमालय पुत्र। द मूवी वॉज प्रीटी एवरेज एंड रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स, बट अक्षय की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया एंड ही इवन वॉन फिल्म फेयर्स बेस्ट न्यू कमर अवार्ड दैट ईयर। उनकी दूसरी फिल्म बॉर्डर थी। हम सभी को पता है कि वो कितनी सक्सेसफुल फिल्म थी, एंड इस फिल्म के लिए अक्षय की परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया गया। इवन दो इट वाज अ मल्टी स्टारर, हिज परफॉर्मेंस स्टूड आउट। 1998 एंड 1999 वर बिजी ईयर्स फॉर अक्षय, बट ऑल्सो प्रिटी फॉरगेटेबल। इसके बाद आई कुछ फॉरगेटेबल फिल्म्स जैसे मोहब्बत, लावारिस, अब लौट चलें एंड डोली सजा के रखना, all of which were flops and pretty average. But also in 1999, Akshay played the role of Manav in a movie that turned out to be a cult classic. इस मूवी का नाम था ताल। ये मूवी कल्चरल फिनोमिनन थी। इसका म्यूजिक, इसका डायरेक्शन, इसके डांस सीक्वेंसेस सब छा चुके थे। अक्षय भी छा चुका था। 2001 में अक्षय ने स्टार किया दिल चाहता है में, एक ऐसी फिल्म जो अगेन एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई, अगेन अ कल्ट क्लासिक। आई थिंक इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव कि अक्षय अग्रीड टू डू दिस रोल राइट आफ्टर ताल, जिसमें वो फर्स्ट लीड थे, और दिल चाहता है में वो थर्ड लीड थे। उसके अगले साल 2002 में उन्होंने 2 कैरेक्टर ड्रिवन थ्रिलर्स करी, जिनका नाम था हमराज एंड दीवानगी। दोनों ही मॉडरेटली सक्सेसफुल मूवीज थी, जहां अक्षय प्लेड सेकंड लीड। आई थिंक हिज परफॉर्मेंस वाज अंडर अप्रिशिएटेड इन बोथ ऑफ दीज मूवीज। आई वोंट कॉल दीज बैड मूवीज पर से, बट दे वर प्रीटी फॉरगेटेबल। 2003 और 2004 में अक्षय कोलैबोरेटेड विद प्रियदर्शन फॉर 2 फिल्म्स। ये मेरा फेवरेट पार्ट है उनके करियर का। आई थिंक अक्षय बहुत परफेक्टली ये समझ गए कि प्रियदर्शन की फिल्म्स में कॉमेडी उनकी स्क्रिप्ट खुद करती है। द एक्टर डज नॉट हैव टू डू मच एंड ट्राई टू हार्ड, and he did exactly this. When time decides that it is time, then it is time. 2005-2006 I think was a turning point in Akshay's career, but not in a good way. इसके बाद no matter what he tried to do, he didn't see success for a long time. He tried and tried hard. उन्होंने सब कुछ किया, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, फ्लॉप आफ्टर फ्लॉप आफ्टर फ्लॉप। 2006 से 2012 में उन्होंने सिर्फ फ्लॉप्स देखी। There were small successes here and there, like Race and Gandhi My Father, but not quite. रेस में उन्होंने कमर्शियल सक्सेस तो देखा, लेकिन ही वॉज नॉट एग्जैक्टली इन द लीड हियर। गांधी माई फादर में ही गॉट इमेंस क्रिटिकल अक्लेम, बट ये मूवी एक कमर्शियल फ्लॉप थी। आई पर्सनली थिंक गांधी माई फादर वॉज अक्षय's करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, येस, ऑल्सो इंक्लूडिंग छावा। कहानी का ये हिस्सा मेरा फेवरेट है, और ये है The Comeback. Akshay is a very private person and he has never shared exactly why he took a 4-year break from acting in 2012. But उनको इसके लिए blame नहीं किया जा सकता. He was facing some personal issues and also professional failures after failures. But वो वापस आए एक बहुत ही ordinary role के साथ, एक बहुत ही ordinary movie में, जिसका नाम था डिशुम. It was a very ordinary film, but इस बार हिज परफॉर्मेंस स्टूड आउट, ही वॉज नोटिस्ड। मुझे उस फिल्म के बारे में कुछ याद नहीं है सिवाय इसके कि अक्षय खन्ना उस मूवी में विलन था। अक्षय के कमबैक के बारे में एक बहुत ही खास बात है, आफ्टर हिज रिटर्न उन्होंने एक भी खराब फिल्म नहीं करी, चाहे वो हिट हो या ना हो, बट सब जरूर मानेंगे कि उनका काम बहुत अच्छा था। इसके बाद आई मॉम, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एंड इत्तेफाक, ऑल गुड मूवीज वेयर हिज परफॉर्मेंस हैड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो पहले कभी नहीं था। हिज स्क्रीन प्रेजेंस वाज फिनोमिनल। 2019 की सेक्शन 375 ने सारे डाउट्स हटा दिए एंड द इंडस्ट्री न्यू दैट ही इज हियर टू स्टे। ये एक खतरनाक कोर्टरूम ड्रामा था जिसमें लंबे मोनोलॉग्स थे एंड स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की डिमांड थी, एंड अक्षय फ्रिकिन डिलीवर्ड। दृश्यम 2 में इंस्पेक्टर तरुण के रोल में ही डिलीवर्ड अनदर पावरफुल परफॉर्मेंस वेयर स्क्रीन प्रेजेंस वाज इंप्रेसिव। यहाँ उन्होंने अजय देवगन और तब्बू जैसे फिनोमिनल एक्टर्स को टक्कर दी।
2019 में अक्षय ने प्रूव तो किया दैट ही इज हियर टू स्टे, बट आई थिंक 2025 में ही अनाउंस्ड दैट ही इज हियर टू रूल। छावा में ही प्लेड द रोल ऑफ औरंगजेब। ये अगेन एक विलन का रोल था। इसमें उनके फेस पे बहुत हैवी मेकअप था, इतना हैवी कि कुछ लोगों ने उनको ट्रेलर में पहचाना तक नहीं। His acting got accolades like it had never in the past. It was widely regarded as his best performance yet. छावा एक massive hit थी and Akshay was given the praise he rightfully deserved for the last 3 decades. इसके बाद उन्होंने धुरंधर में जो करा उससे हम सब वाकिफ हैं। सोशल मीडिया में ऐसा कोई पेज नहीं जहाँ उनकी एंट्री का ये सीन प्ले ना हो रहा हो। He is everywhere. I can't wait to see what he does in the future, but I'm sure it will be great.